रऊफ अल-मुनावी मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं। इन्होंने अपनी किताब सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद शान में इस शख्स ने हदीसें कोट की हैं, जमा की हैं, मुअल्लफ है ये। इसने कोई चीज़ तस्नीफ नहीं की, रसूलुल्लाह की अहादीस को जमा किया है सैयदा फातिमा ज़हरा की शान में। उनमें एक ये हदीस उसने दी है, ये सफ़ा नंबर 76 के ऊपर है। लैलता उरिजा बी इला समाए, जिस रात मुझे आसमानों की सैर कराई गई, रअयतु मकतूबन अला बाबिल जन्नत, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, बेसाहब, सोने के साथ लिखा हुआ जन्नत के दरवाजे पर मैंने देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हबीबुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह फातिमा तो ये भी बताएं कि ये कलमा तैयबा है या नहीं। माशाअल्लाह। इसमें पंतन पाक के अस्माए गिरामी हैं जो दरवाजा जन्नत पर लिखे हुए हैं सुनहरी अल्फों के साथ। तो मेरे मोहतरम सामईन, बात अभी खत्म हो नहीं हुई, अगले जुमे फिर सिलसिला चलेगा, ये कलमात चलते रहेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसमें एक आपके लिए दर्स क्या है। इलैहि यसअदु कलिमुत तय्यब, पाकीज़ा कलमे उसकी तरफ उठते हैं। वल अमल साले यरफअहु, लेकिन अमल साले उनको ऊपर पहुंचाता है, बुलंदी तक, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है। कलिमात के जरिए तो साथ अमल भी उसका जुड़वा होना चाहिए। अगर अमल नहीं तो कलमे गूंजने से कुछ फायदा नहीं। कलमा कभी ऊपर नहीं पहुंचाएगा जब जुबान की हद तक है। बेशक कितनी सुरीले सुर लगाते रहें, अगर अमल उसके साथ नहीं होगा, उठाने वाला तो अमल है। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस इल्म का क्या फायदा जिसकी तस्दीक अमल से ना हो। अमल जब तक उसके साथ नहीं होगा कोई कलमा नहीं पहुंचता। कलमा गलत भी होगा, अगर अमल सही है तो वो कलमा आपको फायदा देगा। इसलिए मोहतरम सामईन, कलमा जो है उसके साथ साथ अमल का होना लाजिम है। और हकीकत में कलमे मंजूर उस वक्त होते हैं और बाअसर उस वक्त होते हैं जब उनके साथ अमल भी हो। बेशक परवाह न करें अमल कैसा है, नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अरबी नहीं आती ना सही, किरत सही नहीं ना सही, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह ताला का हुक्म मानना है मासूमीन की तालीमात की रोशनी में। या अल्लाह जो भी टूटे फूटे अल्फाज में कह रहा हूँ जो कलमे, बेशक ये अरबी लिहाज से गलत हैं, तर्जुमा यानी किरत सही नहीं, लेकिन परवरदिगारा तुझे लायक इबादत समझ के अपनी पेशानी तेरे हजूर झुका रहा खलूस के साथ, तो वो कबीरा कानून है। हकीकत में अल अमाल बिन्नियात, लेकिन याद रखना अमल से जिंदगी बनती है। अगर अमल नहीं तो जितना इल्म हासिल किया जाता है वो अमल के लिए। अब आप दुनियावी इल्म हासिल करते हैं, क्या आप इसलिए इल्म हासिल करते हैं कि आप लिहाफ लेके लेपोड़ के बैठ जाएं? थोड़ा सा इल्म हासिल करते हैं तो फिर जनाब जाते हैं शॉप में, स्पैनर उठाया ना स्क्रू ड्राइवर उठाया, इल्म हासिल कर लिया थोड़ा सा मैकेनिकी का, तो हम किस लिए ये कि चलो जी जॉब करना है, पैसे कमाने हैं। तो जितने भी दुनियावी उलूम है वो सिर्फ अमल के लिए हासिल किए जाते हैं, जिनके पीछे कुछ अमल है। तो क्या दीनी का इल्म है कि सिर्फ जुबान की आदत मौजूद रहे, बस मौलवी आए उसको सुन लो जनाब वाह वाह करके नारे लगा के उठ के चले जाएं, क्या इसके लिए अमल नहीं? दुनिया के जितने उलूम हैं वो मुफीद उस वक्त होते हैं जब आप अमल करेंगे। तो दीन का इल्म भी मुफीद उसी वक्त है कि जब उसके साथ अमल वो अपनी मालूमात को उठा ले। तो याद रखना
عمل ہی دیکھا جائے گا. اور آمنوا عامل الصالحات، آمنوا عامل الصالحات، آمنوا عامل الصالحات، کہیں قرآن مجید میں صرف ایمان والوں کو بشارت نہیں دی گئی، ساتھ عمل صالحات ہے. تو صالح عمل کو اپنے کلمات کے ساتھ بالکل تصدیق کے طور پر پیش کریں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوات پڑھیں.